हेलो एवरीवन। ये जो बना हुआ है बोर्ड पे, ये एक ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट का मतलब इंसान का दिल। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास दिल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास दिल है। तो जिसके पास दिल नहीं है वो अपना चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि दिल जो है, दिल सबके पास होता है। हार्ट जो होता है वो सबके पास होता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो मसल से बना हुआ है। ये कंप्लीटली मसल से बना है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मसल से बना हुआ है। और इसका काम क्या है, ये हमारे जो बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेशन को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को मैनेज करता है। अब देखिए, हार्ट सबके पास होता है। लोग दुनिया की सारी चीजों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन अपने बॉडी में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने हार्ट के बारे में क्या है, क्या करता है, उसके बारे में उनको नहीं पता है। तो आज हम लोग सारी कुछ जानेंगे कि हार्ट कैसे क्या वर्क करता है और इसका काम क्या है, सारा कुछ जानेंगे। तो मैंने बताया कि हार्ट क्या है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को मैनेज करता है। अब वर्ड आया सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को घुमाना, है ना। मतलब पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट करना, हमारा ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना, घूमना, तो वो सर्कुलेशन होता है। अब सर्कुलेशन जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। सेम वैसे भी ब्लड क्या करता है, कुछ मिनरल्स को, कुछ न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को, इनको सप्लाई करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ब्लड का काम क्या है, सर्कुलेशन का। वो मिनरल्स को कलेक्ट ले करके ले जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे देता है। इसकी जरूरत क्यों है, कैसे है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम से और एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं, तीन मेन सॉरी ऑर्गन्स नहीं, तीन मेन पार्ट्स होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो इधर बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है, ब्लड। दूसरा है ब्लड वेसल्स। तीसरा है हार्ट। अगर इनमें से कोई एक पार्ट अवेलेबल नहीं है ना, तो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ब्लड, सब जानते हैं, खून। ब्लड वेसल्स, वो तरीका, वो चीज है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जैसे हमारी नसें, तो नसों में ब्लड फ्लो करता है, तो वो ब्लड वेसल्स। और हार्ट, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, पंप करके चारों तरफ पूरे बॉडी में हर जगह फैलाना। ठीक है, तो ये तीन हमारे मेन पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है, देखिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कई डिफरेंट टाइप का वो ऑर्गन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं बॉडी के। तो हर पार्ट को प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या कहते हैं, मिनरल्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ये सारी चीजों की जरूरत है। तो ग्रोथ करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है, और इन सभी चीजों को वहां तक पहुंचाएगा कौन, तो वो सारा काम होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि मिनरल्स को लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जिसको जितनी जरूरत है वहां तक पहुंचाना, ये सारा काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम देखता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये लिक्विड होता है, इसका फॉर्म कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जो नॉर्मल ब्लड पाया जाता है किसी इंसान में, वो अराउंड 5 लीटर्स के आसपास पाया जाता है। जो एडल्ट होते हैं, एवरेज एडल्ट होते हैं, तो उनके बॉडी में अराउंड 5 लीटर्स के आसपास ब्लड पाया जाता है। अब ब्लड की बात आई है, तो ब्लड की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ चलिए, यहीं पे देख लेते हैं ब्लड, एक मिनट। क्या है, ब्लड। ब्लड क्या चीज है, ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लड में कुछ चीजें होती हैं, इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्लाज्मा होता है, और एक क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड में प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जो लिक्विड होता है, वो हमारा प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, वही पार्ट क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो ये कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो कि सस्पेंडेड होती हैं इस लिक्विड प्लाज्मा में। लिक्विड प्लाज्मा में क्या होती है, ये ब्लड सेल्स
मिली रहती हैं, घुली रहती है। घुली क्या रहती है, उसमें रहती है। तो ब्लड सेल्स किसमें पाई जाती हैं, ब्लड प्लाज्मा में, और ये दोनों मिलाकर के ब्लड बनाते हैं। अब ब्लड सेल्स की बात आई है तो ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कुछ तीन तरह की ब्लड सेल्स होती हैं। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या चीज है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने जाना कि ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, तीन मेन पार्ट्स हैं। अब ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ब्लड के बारे में हमने पढ़ा ब्लड और ब्लड प्लाज्मा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा, इस ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है उसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, और इसी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है जो कुछ सस्पेंडेड सेल्स होती है, जो सस्पेंडेड होती है ब्लड प्लाज्मा में, वो होती है ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स अब तीन तरह की होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीन होते हैं ब्लड सेल्स के फॉर्म। अब आरबीसी की जहां बात आई है, आरबीसी तो ये होता है रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका आकार कुछ क्या होता है, डिस्क के शेप का होता है। डिस्क जैसे आप सीडी देखे होंगे तो वो इस शेप की होती है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होती है, धंसी होती है, मतलब इसका पिचकी होती है बीच में, चारों तरफ निकले रहेंगे लेकिन इधर साइड पिचकी रहेंगी, डिस्क के शेप की रहेंगी। आरबीसी डिस्क के शेप की होती हैं और ये बीच में चिपकी होती हैं। इनमें एक रेड कलर का वो पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें एक रेड प्रोटीन पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम लोग प्रोटीन वो हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोगों ने डॉक्टर्स को बात करते हुए बहुत सुना होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि हमारा आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी की वजह से जो हमारा रेड है, रेड हमारा ब्लड है, उसका कलर रेड होता है। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा होती है हीमोग्लोबिन में। ये आयरन के कुछ सेल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन को फॉर्म करते हैं, और हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। ये एक प्रोटीन होता है, और ये पाया जाता है हमारा रेड ब्लड सेल्स में। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन प्लस, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही चीज जो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ब्लड लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है तो हर एक पार्ट को, हर एक सेल को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन यहां से प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा रेड ब्लड सेल का काम हुआ। अब जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी किस काम की होती है, वो क्या करती है, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। आएंगे हर्ट पे भी आएंगे, लेकिन पहले उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले तो हर्ट को जानने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब बात आती है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या चीज है, डब्ल्यूबीसी इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये वो सेल्स होती हैं जो हमारे बॉडी में जब कभी जर्म्स आ जाते हैं या किसी तरह का इंफेक्शन हो जाता है तो उससे फाइट करने में मदद करती हैं। तो किसी जर्म से या किसी इंफेक्शन से फाइट करने के लिए जो सेल्स, जो ब्लड की सेल्स मदद करती हैं, वो कौन सी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है या व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। इनको हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब थर्ड हमारा है प्लेटिलेट्स। क्या है, प्लेटिलेट्स। तो प्लेटिलेट्स के बारे में बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, देखिए जैसे कभी आपको चोट लगती है तो देखते होंगे कि ब्लड क्लॉट होने लगता है। क्लॉट होने का मतलब जमने लगता है। तो वो क्लॉट किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, ये प्लेटलेट्स हेल्प करती है। इनका शेप कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर शेप में होती है, इरेगुलर शेप में होती है। तो ब्लड क्या होती है, ब्लड को क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है, वो हमारी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। जब हमारा ब्लड जब कभी कभी चोट लग जाती है, किस तरह की इंजरी हो जाती है, ब्लड निकलता है, तो देखते हैं ब्लड वहां पे ड्राई होने लगता है, और ड्राई होकर के
हल्का ब्लैकिश रेड कलर में आ जाता है, लाल लाल हल्का काला और लाल का मिक्सचर टाइप का, तो वैसा हो जाता है, थक्का बन जाता है ब्लड का, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ब्लड की। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड वही है कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स है उनमें न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मिक्सचर करके ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करना, ये भी उसका फंक्शन है। हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की सप्लाई तो कर दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको अपने साथ लेकर के आना, वहां से हटाना। फिर उसके बाद और क्या काम है, जर्म से या इन्फेक्शन से फाइट करना, हमें क्या करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ये सारे काम क्या है, ब्लड के हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लड करता है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, जो हमारा दूसरा सर्कुलेटरी ऑर्गन था वो क्या था, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, धामनिया, धामनिया कहते हैं शायद हिंदी में, जो भी कहते हो, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है वो। ब्लड वेसल्स दो तरह की होती है, आर्टरीज होती हैं और क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, दो होती हैं। आर्टरीज होती हैं और क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। अब आर्टरीज और वेन्स दो तरह की नसें होती हैं, आपको देख के नहीं समझ में आएगा, जैसे आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आर्टरी है कि वेन्स है। जो वेन्स होती हैं वो हमारे बॉडी के स्किन के थोड़ा पास में होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो स्किन से काफी दूर होती है, थोड़ा अंदर होती है, वो धसी होती है। अब आर्टरीज का मेन काम है, आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज क्या करती है, जो हर्ट है, हर्ट से ब्लड को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है। मेन काम क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाती है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जरूर ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ब्लड, इसके मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, या इसी को हम लोग प्योर ब्लड कह सकते हैं, इसी को हम लोग प्योर ब्लड कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो प्योर ब्लड होगा। फिर एक ब्लड होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, या इम्प्योर ब्लड, इसी को हम इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, सीधी सी बात, वो इम्प्योर होगा, है ना, अशुद्ध होगा। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना के बराबर है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो हमारा सीधा बात है, शुद्ध ब्लड होगा या प्योर ब्लड होगा। तो जो आर्टरीज होती है इनमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब ये बताइए, प्योर ब्लड हमारा हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आएगा? हमारा जो प्योर ब्लड होता है वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट पंप करता है और हमारे बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स को प्योर ब्लड सप्लाई करता है। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को प्योर ब्लड चाहिए ना, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड से डील करती हैं, मतलब हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर के कौन जाता है, आर्टरीज जाती हैं। और वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को डील करती हैं। ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को डील करती है, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट, जब हमारा ब्लड प्योर ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे पहुंच गया आर्टरीज के थ्रू, तो अब वहां जाएगा, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई देगा, और जो वहां की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करके वापस जाएगा। जब कलेक्ट कर लेता है तो ये वेन्स में जाने लगता है। अब वेन्स में जाते समय ये जो प्योर ब्लड था क्या हो गया, इम्प्योर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो हमारे ऑर्गन्स ने, हमारे सेल्स ने ले ली। अब हमें उस ब्लड को उसने क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, तो जो हमारा प्योर ब्लड था वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया है। अब जब इम्प्योर हो गया तो वो वापस होकर के कहां जाता है, लंग्स में जाता है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो सीधे लंग्स में जाती है और वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और वहां पर जाके फिर से ये क्या होता है, शुद्ध होता है। जो भी होता है उसके बारे में बात करेंगे, पहले यहां से इम्प्योर होकर के हमारे हार्ट में जाता है। ठीक है, हार्ट में जाने के बाद फिर लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट सप्लाई होती है। तो ये ब्लड वेसल्स के बारे में बात हुई। अब हमारा तीसरा जो मेन पार्ट था वो क्या था, हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट जो हमारा मेन ऑर्गन है, ह्यूमन हार्ट, वो क्या है,
देखिए, ह्यूमन हार्ट, ये हार्ट एक मसल का बना हुआ ऑर्गन होता है। इसकी जो साइज होती है वो हमारे फिस्ट के बराबर होती है, मतलब एक नॉर्मल मुट्ठी के लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो हार्ट का साइज क्या हो गया, मुट्ठी के बराबर हो गया। ये पूरा मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब एक नॉर्मल इंसान जब हार्ट बीट होता है, बीट करने का मतलब जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे कभी, तो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर्स के पास, वो जो कान में लगा के रखते हैं, उसमें से अगर सुनेंगे तो इसमें लब डब लब डब लब डब लब डब की आवाज आएगी। तो ये जो लब डब की आवाज आती है, लब डब मतलब LOVE वाला लब नहीं, LUB लब एंड डब, ये वाली आवाज आती है, इस टाइप टाइप की साउंड आती है। तो ये लब डब जो साउंड आ रही होती है, ये हार्ट से आ रही होती है और यही बीट्स होती है। ठीक है, अब कभी आपको हो, आप यहाँ पे इस तरह करके पकड़िएगा तो आपको थोड़ा सा एक सेंसेशन महसूस होगा। सेंसेशन मतलब जैसे कुछ उभर रहा हो बार बार इस तरह, पल्स, तो वही हमारी पल्स होती है। क्या होती है, पल्स होती है। अब एवरेज पल्स जो होती है किसी इंसान की, एक एडल्ट इंसान जो होता है, हेल्दी इंसान होता है, उसकी 60 से 80 के बीच होती है, वेरी करती है। 60 से 80 बीट्स पर पल्स मिनट पर मिनट। ठीक है, पल्स पर मिनट का मतलब 60 से 80 के बीच में होगी। इसका मतलब है कि ये वेरी करती रहती है। वेरी करने का मतलब आगे पीछे, जैसे कभी आप बहुत ज्यादा रेस्ट में हैं तो उस समय आपकी पल्स धीमे चलेंगी। जब कहीं से आप दौड़ के आए हैं तो उस समय आपको ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत ज्यादा है। जैसे हम कहीं से दौड़ के आए, चल के आए, भाग रहे हैं, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पल्स बढ़ जाती है, और ये जितनी भी मतलब बढ़ती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, जिससे हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो पल्स समझ गए, इसका साउंड कैसा होता है, लब डब का साउंड होता है। जब भी कभी आप स्टेथोस्कोप अगर आपको मिले कहीं पे भी, तो आप उसको लगा के सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन हार्ट की। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। यहां पे लिख देते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स मतलब, चैम्बर्स तो जनरली कमरे को कहते हैं ना, एरिया, कमरे, चैम्बर, उनको चैम्बर बोलते हैं। तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसे हम लोग राइट आर्ट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट आर्ट्रियम कहते हैं। और ये वाला पार्ट क्या है, ये दूसरा चैम्बर है, जिसे हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये एक थर्ड चैम्बर है, जिसे हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। और ये एक फोर्थ चैम्बर है, जिसे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये उल्टा कैसे हो गया, राइट इधर हो गया, लेफ्ट उधर हो गया। तो ये हार्ट को सामने से देखा जा रहा है। तो अगर आप मेरे हार्ट को अगर सामने से इधर देखेंगे, मेरा हार्ट यहाँ पे होगा, तो इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा वो किधर साइड होगा, लेफ्ट पार्ट इस साइड ही होगा ना। तो इसका देखिए लेफ्ट पार्ट ऐसे इधर ही है, राइट पार्ट इधर साइड होगा, राइट हैंड साइड, तो राइट पार्ट उधर है। सामने से आप हार्ट को देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है उसी के नीचे। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये उसी के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां तक बात समझ में आई? हार्ट क्या है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट, 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक राइट आर्ट्रियम होता है, एक लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 ऑरिकल आर्ट्रियम होते हैं, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेफ्ट राइट, यहां तक बात समझ में आई? अब ये फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो हमारी बॉडी का हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहां से ब्लड कलेक्ट होकर के कहां आता है, वो आता है हमारा राइट आर्ट्रियम में। जो हमारा राइट पार्ट होता है हार्ट का, जो हमारा राइट पार्ट होता है, राइट पार्ट में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। ये दोनों डील करते हैं किससे, इम्प्योर ब्लड से। ये राइट साइड है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इम्प्योर। मतलब यहां जो ब्लड आएगा और यहां से जो ब्लड जाएगा वो कौन सा होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब सॉरी, हाँ डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां रहता है, हमारे राइट साइड में। ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में लिख देता हूं प्योर ब्लड। मतलब हमारा हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो किससे डील करता है, वो डील करता है प्योर ब्लड से। मतलब इसमें प्योर ब्लड आएगा और यहां से जो जाएगा वो भी प्योर ब्लड जाएगा।
अब मेरी दो एक चीज और समझिए, जो ऊपर के दो पार्ट्स होते हैं इनका काम पंप करने का नहीं होता है, ये अपने पास से जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करते हैं वेंट्रिकल में। ऑर्ट्रियम जो होते हैं ये दोनों वेंट्रिकल में अपने नीचे वाले वेंट्रिकल में भेज देते हैं। राइट एट्रियम आइट्रियम में ब्लड आएगा तो वो राइट वेंट्रिकल को दे देगा, और लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आएगा वो किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। जो वेंट्रिकल्स होते हैं दोनों, इन दोनों वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना। ठीक है, तो पंप करने का काम किसका होता है, वेंट्रिकल्स का होता है। और प्योर इम्प्योर के बारे में आप समझ गए, जो लेफ्ट वाला पार्ट है राइट वाला पार्ट है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ये डील करते हैं इम्प्योर ब्लड से। जो लेफ्ट वाला पार्ट है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये डील करता है प्योर ब्लड से। यहां तक आप बात समझ गए। अब मैं बता रहा था आपको कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहां पे क्या होगा, एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, या इम्प्योर ब्लड वहां पे मौजूद होगा। वो इम्प्योर ब्लड आता है कलेक्ट होकर के कहा, वो आता है हमारा राइट ऑर्ट्रियम में। कहां आता है, राइट ऑर्ट्रियम में आता है। अब राइट ऑर्ट्रियम में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आता है हमारा आर्टरीज से। किससे आता है, पल्मोनरी आर्टरी से। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये जो दो मेन हाँ, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इनसे आता है जो भी हमारा क्या कहते हैं ब्लड, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां आता है, राइट ऑर्ट्रियम में आता है। और राइट ऑर्ट्रियम से ये कहां चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ये रियल बात है कि राइट ऑर्ट्रियम में कौन आता है, ब्लड जो आता है वो राइट ऑर्ट्रियम में आता है, और राइट ऑर्ट्रियम से कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। किसके थ्रू, इन वाल्व के थ्रू। ये वाल्व्स होती हैं, क्या होती हैं, वाल्व्स होती हैं। वाल्व्स वन वे डोर होता है। वन वे डोर मतलब एक तरफ आप अगर निकल गए तो वहां से अंदर नहीं आ सकते, एक ही साइड वन डायरेक्शन में वर्क करता है। निकल तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। ठीक, जैसे हमारे बाइसिकल के टायर्स पे वॉल्व लगी होती है जिसमें से हवा अंदर तो चली जाती है लेकिन वहां से बाहर नहीं आती हवा, तो वही वॉल्व्स यहाँ पे होती हैं। ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है, पंप करके किससे भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ये भेज देता है। अब एक चीज आपने सुना होगा कि आर्टरीज प्योर ब्लड को करेक्ट करती हैं। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन्स है, इनका बस दो का फंक्शन अलग होता है, इनके बारे में बस आपको समझना है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाती है कहां, लंग्स में। लंग्स में इसलिए ले जाती है कि उसको प्योर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आया था, वॉल्व के थ्रू कहां गया था, राइट वेंट्रिकल में आ गया था। राइट वेंट्रिकल ने इसको पंप किया पल्मोनरी आर्टरीज पे। पल्मोनरी आर्टरीज से ये कहां चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में ऑक्सीजन है, हम सांस ले रहे हैं, कहां जा रही, लंग्स में जा रही, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन वहां पे क्या होता है, मिक्स होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, वहां जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा तो वहां से फिर पल्मोनरी वेन्स होती हैं। जो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, उस प्योर ब्लड को, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो वो ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। अब उस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स जो होती है ये लेकर के आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेकर के कहां आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये पल्मोनरी वेन्स और ये पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों अंदर की ओर एरो दिखा रहा है ना, नीचे वाली दो और ये नीचे दो, तो ये दोनों लेकर के आती है कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लंग्स से लेकर के आने का काम किसका है, पल्मोनरी वेन्स का है। और लंग्स से ब्लड कहां आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो वॉल्व्स लगी होती है, वॉल्व्स के थ्रू कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा फिर पंप करता है और इसको कहां भेज देता है, आर्टरा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन था हमारे हार्ट का। एक बार शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो शॉर्ट में ये है कि जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। उस इम्प्योर ब्लड को लाया जाता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में आता है। जब राइट आर्टरियम में आ जाता है तो राइट आर्टरियम में आने के बाद क्या होता है, इन वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उस ब्लड को पंप कर देता है, और पंप करके ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, इन पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। हमारे लंग्स में जाने के बाद वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, मतलब इम्प्योर ब्लड को प्योर बनाया जाता है। प्योर बनने के बाद वो जो ब्लड होता है वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कहां आता है, राइट आर्टरियम में आता है। इस राइट आर्टरियम से फिर वो सॉरी लेफ्ट आर्टरियम में आता है पल्मोनरी वेन से, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करके हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। ठीक, किसके थ्रू,
ये भेजता है आर्टरी। बात समझ में आई? तो ये हमारा हार्ट का फंक्शन था। सिर्फ दो ही आर्टरी हो, एक आर्टरी और एक वेन्स। देखिए सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड को डील करती है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी, नॉर्मली आर्टरी प्योर ब्लड को डील करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को डील करती है। वेन्स इम्प्योर ब्लड को डील करती है, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स है ये लंग्स से कहाँ ला रही है, लेफ्ट आर्टरियम में ला रही है। ये सिर्फ इम्प्योर ब्लड को डील करती है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को या हार्ट के पार्ट्स को बताया और हार्ट के फंक्शन को बताया। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करिए, फिर देखिए। इतना अच्छा से शायद कोई आपको बताएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए। तब तक के लिए थैंक यू।